Hi guys, welcome back to Dolly Prabnoor Kaur. Today we will do class 10th mathematics chapter number 5, that is arithmetic progression. So you must be thinking, what is arithmetic and what is progression? Arithmetic means a mathematical number and progression means moving from one number to another number. So you must have observed that in nature many things follow a certain pattern, such as petals of a sunflower, the grains on a maize cob, द होल्स ऑफ अ हनीकॉम. तो सिमिलरली हम इस चैप्टर के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स के बारे में जानेंगे एंड स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ नंबर्स की बात करेंगे. सो लेट अस मूव ऑन. Many times we come across certain specific patterns of numbers. For example, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन. तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या किया, हर एक नंबर के अंदर मैंने 3 ऐड करती गई. फर्स्ट टर्म मैंने 3 ले ली एंड आफ्टर दैट मैं 3 ऐड करती गई. तो मेरा फिक्स्ड नंबर यहाँ पे क्या हुआ, 3. सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में मैं फिक्स्ड नंबर मेरा क्या है, 1. मैं बार बार 1 ऐड करती थी. तो एक फिक्स्ड नंबर को मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करती हूँ एंड हर एक नंबर जो इस लिस्ट इसको मैं सीरीज़ या लिस्ट कह सकती हूँ. एंड इस लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर हैं हर एक नंबर को मैं टर्म कहती हूँ एंड फर्स्ट जो नंबर है उसको मैं फर्स्ट टर्म कहती हूँ. So these patterns are generally known as sequences or series. तो ये जो पैटर्न्स हमने देखे 10, 20, 30, 40 ये पैटर्न है ना, तो ये पैटर्न को सीक्वेंस या सीरीज कहते हैं. तो चलो चलें सीक्वेंस और सीरीज की डेफिनेशन देखने. So a sequence or series can be defined as an arrangement of numbers in some definite order and according to some rule. कि sequence या series वो है कि एक list है या एक arrangement है numbers की जिसके अंदर कुछ definite order है, कुछ rule लग रहा है. जैसे कि अगर मैंने बोला 10, 20, 30, 40 तो हर बारी मैं 10 ही ऐड कर रही हूँ, तो एक order के साथ एक rule के साथ चल रही हूँ. अगर एग्जाम्पल पुरानी वाली थी 3, 6, 9, 12, 15 तो हर बारी मैं 3 ही ऐड कर रही हूँ, एक फिक्स्ड नंबर को ही ऐड कर रही हूँ. एक डेफिनेट ऑर्डर है एंड एक रूल के साथ चल रही हूँ कि 3 ही ऐड होगा. तो इस अरेंजमेंट को मैं क्या कहती हूँ, सीक्वेंस कह सकती हूँ या सीरीज कह सकती हूँ. अब जो हमने एग्जाम्पल करी थी 3, 6, 9, 12 वाली, उसके अंदर जो मेरी फर्स्ट टर्म है उसको मैं ए बोल सकती हूँ या A1 बोल सकती हूँ. तो A1 इज इक्वल टू 3, सेकेंड टर्म को A2 इज इक्वल टू 6, थर्ड टर्म को A3 इज इक्वल टू 9 एंड फोर्थ टर्म को A4 दैट इज इक्वल टू 12. एंड इसी तरह से जितने लिखने चाहूँ उतने लिख सकती हूँ मैं. तो जो जर्नली टर्म्स को डिनोट किया जाता है सीक्वेंस में दैट इज A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन. तो इन दिस chapter we shall study about a special type of sequence in which succeeding terms are obtained by adding or subtracting a fixed number to the preceding terms. तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस के बारे में जिसके अंदर जो आगे वाली टर्म्स है अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, वो फिक्स्ड नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके पिछली टर्म्स के अंदर. जैसे कि अगर एग्जाम्पल लूँ 6, 12, 18, 24 तो इस तरह से क्या हो रहा है 6 ऐड हो रहा है. तो अगर मुझे अगली टर्म निकालनी है तो 24 के अंदर मैं 6 ऐड करूँगी, दैट इज़ द फिक्स्ड नंबर मेरा जो यहाँ पे है. सो दैट विल बी 30. सो अब तक हमने कितनी सारी टर्म्स पढ़ी, लिस्ट के बारे में जाना, टर्म्स के बारे में, सीक्वेंसेस के बारे में, सीरीज़ के बारे में पढ़ा, फिक्स्ड नंबर के बारे में पढ़ा, अरिथमेटिक और प्रोग्रेशन का अलग अलग करके मीनिंग समझा. बट हमने फुली तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन नहीं देखी. तो चलो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट
एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। द फिक्स्ड नंबर d इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि एक अरेंजमेंट है, एक नंबर्स की लिस्ट है जिसके अंदर हर एक टर्म के अंदर कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर है जो कि ऐड हो रहा है या फिर सबट्रैक्ट हो रहा है पिछली टर्म में से एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है ना वो मैं रैंडमली ले सकती हूँ। अगर मैं 3 से स्टार्ट कर रही हूँ, 10 से कर रही हूँ, 14 से कर रही हूँ, 15 से कर रही हूँ, तो वो तो मेरी रैंडम टर्म है। बाकी अगर उसके बाद एक मैं फिक्स्ड नंबर ऐड करूँगी, इसलिए फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी जो नंबर्स हैं उनके अंदर मैं ऐड करूँगी। एंड जो फिक्स्ड नंबर है उसको मैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट करती हूँ एंड इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। सो इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट टर्म को मैं क्या लिखती हूँ, a या a1। तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या हुई, a1 क्या हुआ 2, a2 क्या हुआ 4, a3 क्या हुआ 6 एंड a4 क्या हुआ 8 एंड a5 क्या हुआ 10। अगर हमें जानना है कि ये AP में है या नहीं तो मुझे इनका क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक टर्म लेनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़ के कोई भी टर्म लेनी पड़ेगी एंड उसको किस में से माइनस करना पड़ेगा, पिछली टर्म में से। मान लो अगर मैं लेती हूँ a4 ले लिया तो उसकी पिछली टर्म है a3, तो a4 माइनस a3 कर रही हूँ तो 8 माइनस 6 तो मेरा 2 हो गया। फिर उसके बाद मैंने मान लो a5 ले लिया तो a5 माइनस a4 भी 2 आ रहा है मेरा। फिर मैं a2 माइनस a1 कर रही हूँ तो भी मेरा 2 आ रहा है। तो अगर सेम डिफरेंस आ रहा है तो मैं कह सकती हूँ जो लिस्ट है वो क्या है, AP में है। एंड ये जो 2 है ना मेरा, ये कॉमन डिफरेंस है, ये मेरा d है या मेरा फिक्स्ड नंबर है जो कि बार बार क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसी तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि एक सीक्वेंस के अंदर क्या होती है। अगर एक सीक्वेंस है उसके अंदर सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो वो क्या है, AP के अंदर है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 10, 20, 30, 40। तो इसके अंदर मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, मेरी फर्स्ट टर्म है a1 इज इक्वल टू 10, सेकेंड टर्म इज a2 दैट इज इक्वल टू 20, थर्ड टर्म इज a3 दैट इज इक्वल टू 30 एंड फोर्थ टर्म इज a4 दैट इज इक्वल टू 40। तो अभी मैंने बताया था कि अगर हमें चेक करना है कि ये AP में है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हमें क्या करना है, कोई भी रैंडमली टर्म उठानी है इंस्टेड ऑफ फर्स्ट टर्म एंड उसको उसकी पिछली टर्म में से माइनस कर देना। लाइक a4 में से मैं a3 माइनस कर रही हूँ, अगर मैं a4 ले लूँ तो a3 माइनस कर रही हूँ, दैट इज 40 माइनस 30 10। अगर मैं a3 ले रही हूँ तो उसको मैं उसमें से a2 माइनस कर रही हूँ तो फिर से भी 10 आ रहा है। अगर मैं a2 ले रही हूँ तो a1 माइनस करो दैट इज 20 माइनस 10 तो 10 आ रहा है। तो यहाँ पे जो 10 है वो मेरा कॉमन डिफरेंस है एंड इससे मुझे पता लग रहा है कि हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये मेरी जो सीक्वेंस है ना वो AP में है एंड 10 इज द कॉमन डिफरेंस। ये जो यहाँ पे है ये फिक्स्ड नंबर है एंड इसको मैं D से रिप्रेजेंट करूँगी एंड यहाँ पे कहने का भाव ये है कि 10 10 10 10 बार बार ऐड हो रहे हैं। तो अब एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव इसलिए कि कोई भी जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव फॉर्म में हो सकती है, पॉजिटिव नंबर्स हो सकता है। नेगेटिव इस तरह से कि वो नेगेटिव फॉर्म हो सकती है, नेगेटिव इंटीजर्स आ सकता है मेरे पास, और जीरो भी हो सकता है। आप सोच रहे हो कि अब जीरो कैसे होगा, तो मैं बताती हूँ। जीरो होगा मतलब जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, जीरो। जीरो मतलब मुझे कुछ ऐड ही नहीं करना, मतलब जो मैंने नंबर लिया, सपोज मैंने 7 लिया तो 7 7 7 7 7 ही है, मुझे कुछ ऐड ही नहीं करना। तो अगर मैं इनकी चेक करना चाहूँ कि ये AP में है अभी कि नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, A4 माइनस A3 तो भी ज़ीरो, A3 माइनस A2 तो भी ज़ीरो, A2 माइनस A1 तो भी ज़ीरो। हर बारी कॉमन डिफरेंस ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस में है, ये AP की फॉर्म में है। ये क्या है, किसकी फॉर्म में है, AP की फॉर्म में है। और जब मैंने कह दिया कि कॉमन डिफरेंस ज़ीरो है, मतलब जो नंबर है ना वो मेरा सेम ही है, एक ही नंबर चलता जा रहा है सीरीज़ के अंदर 7 7 7 7। So let us discuss up more terms. What is finite AP? An AP containing finite number of terms is called finite AP. In finite AP, we know the last term. मतलब कि ऐसी AP जिसके अंदर limited number of terms हो and उस AP के अंदर हमें जो last term है ना वो भी पता है। जैसे यहाँ पे example देख सकते हो 1 2 3 4 5 so on up to 10 means कि 10 ही हमारी last term है, इसके आगे हमारा कुछ भी नहीं है। तो finite AP वो है जिसके अंदर limited number of terms हैं एंड हमें हमारी लास्ट टर्म के बारे में पता है, जैसे कि अब हमें
10 के बारे में पता था. So now what is infinite AP? An AP containing infinite number of terms is called infinite AP. Such APs do not have last terms. तो ऐसी AP जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उसको इनफाइनाइट AP बोलते हैं. एंड इसके अंदर हमें लास्ट टर्म के बारे में नहीं पता. जैसे कि एग्जाम्पल क्या है 1, 4, 9, 16, 25. एंड नाउ यू आर थिंकिंग ये कैसी अजीब सी एग्जाम्पल लिख दी मैंने. सो ये मैंने लिखा है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. तो इस तरह से मैंने इसको लिखा है. और 25 के बाद तो कितने ही 5 के स्क्वायर के बाद तो कितने सारे स्क्वायर्स हैं वो तो चलते ही जाएंगे तो वो तो खत्म नहीं होने वाले ना. सो दैट इज इनफाइनाइट AP. सो नाउ व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? द कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP. कि जो डिफरेंस होता है ना दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में, दो कंसेक्यूटिव साथ साथ वाली टर्म्स में AP की, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं. जो कि हम फिक्स्ड नंबर लेते हैं जो बार बार हम प्लस करते हैं उसी को हम कॉमन डिफरेंस या फिक्स्ड नंबर कहते हैं. नाउ जर्नल फॉर्म ऑफ AP क्या होता है? जर्नल फॉर्म है AP की A+D, A+2D, A+3D. जो A1 होता है उसको मैं A लिखती हूँ, A2 को मैं A+D लिखती हूँ. देखो 10, 20, 30, 40, 50 में 10 से 20 पर गई, 10 मेरा A था, 10 से 20 में गई तो मैं A+D, D मीन्स मैं अपना कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रही हूँ तभी मेरा 20 बन रहा है A+10 करके. फिर 20 से 30 जा रही हूँ तो मैं A में 2 बारी D प्लस कर रही हूँ, 2 टाइम्स ऑफ D प्लस कर रही हूँ. तो देखो A2 था तो 1 D प्लस करा मैंने A में. अगर A3 था तो 2 टाइम्स ऑफ D प्लस करा. A4 था तो A के अंदर 3 टाइम्स ऑफ D प्लस करा. A5 था तो 4 टाइम्स ऑफ D A में प्लस करा. एंड A6 था तो A में 5 टाइम्स ऑफ D प्लस करा. तो ये क्या है? मेरी जर्नल फॉर्म है AP की. तो आप दोबारा से देखो 10 से 20 गई A+D, 20 से 30 गई तो A+2D. सो नाउ व्हाट इज nth टर्म ऑफ एन AP? तो जो nth टर्म होती है ना AP की वो क्या होती है? विद द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A+N-1D. एंड इस फॉर्मूले को मैं पता क्या कहती हूँ? जर्नल टर्म ऑफ AP कहती हूँ. जो भी पीछे कराई थी A+D, A+2D वो थी जर्नल फॉर्म ऑफ AP. एंड ये जो फॉर्मूला है ना ये जर्नल टर्म है. अब ये कैसे बना? nth टर्म में मान लेती हूँ कि लास्ट टर्म मुझे निकालनी, मुझे नहीं पता लास्ट टर्म क्या है किसी भी जो सीक्वेंस है उसकी. तो हम क्या करते थे? अगर मैं लिखती हूँ A3 तो मैं क्या करती थी? A+2D. क्या करती थी? A+2D. तो एक कम D प्लस करती थी ना, वैसे AN इज इक्वल टू A+N-1D. इफ देर आर M टर्म्स इन AP then AM represents the last term which is sometimes also denoted as L. Thank you very much. I hope you liked our video. Thank you for watching.